नमस्कार साथियों, एग्री कोचिंग कोटा में आपका स्वागत है। आज हम एग्रोनॉमी के उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो ऑलरेडी एफओ, एफसीआई, या तो एग्रीकल्चर किसी एग्जाम में जैसे कि जेड हो गया, सीयूटी हो गया, इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? कपास को। टिलेज का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाना और खरपतवारों को नियंत्रित करना। थर्ड, गन्ने में शर्करा की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? पोटास। फोर्थ, जीरो टिलेज प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? नो टिलेज। फिफ्थ, धान के खेत में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, निकलती है? CH4, जिसे अपन मेथेन भी बोलते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग लिए जाने वाले रसायन को क्या कहते हैं? शाकनाशी। बीज रहित फल बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? जिब्रेलिन का। 8 नंबर का क्वेश्चन है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला वह जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम होता है। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सिंचाई की वह विधि जिसमें पानी सीधे पौधों को जड़ों में बूंद बूंद के रूप में प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं ड्रिप सिंचाई विधि। 10 नंबर का क्वेश्चन है, फसल की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक पोषक तत्व है? NPK। 11th, रेटनिंग की प्रक्रिया किस फसल में की जाती है? गन्ने में। 12, भारत में खरीफ की फसल आमतौर पर किस महीने में बुआई की जाती है? जून जुलाई में। 13, गेहूं का मामू जिसे फेल्ड्रिस माइनर के नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी शाकनाशी आइसोप्रोटीरोन और सल्फोसल्फ्यूरोन है। 14, वह प्रक्रिया जिसमें भूमि को लंबे समय तक बिना फसल उगाई खाली छोड़ दिया जाता है उसको परती बोलते हैं। 15, पोटैटो को खाया जाने वाला भाग ट्यूबर होता है। 16, अंतर फसलन या फिर इंटरक्रॉपिंग क्या है? एक ही खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसल की बुआई करना। 17, मृदा में जल धारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जैविक खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर जिसे बोलते हैं। 18, दलहनी फसलों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट मोलिब्डेनम होता है। 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के प्रक्रिया में केंचुए का उपयोग किया जाता कि किस केंचुए का उपयोग किया जाता है? APJ, जिसे आइसिनिया फोर्टिडा बोलते हैं। 20, बाजरे का बॉटनिकल नेम क्या है? पेनिसिटम ग्लूकम। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल। आलू की फसल को पाले से बचाने के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड 0.1% या थायोयूरिया का उपयोग किया जाता है। 23, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 40 से 42%। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, गेहूं का मामा किस प्रकार का 24, गेहूं का दाना किस प्रकार का फल है? कैरियोप्सिस। 25, धान के खेरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से। 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सनफ्लावर में तेल की मात्रा 45 से 50% होती है। 27, मूंगफली में तेल और प्रोटीन की मात्रा क्रम से कितनी है? तेल होता है इसमें 45 से 50%, प्रोटीन होता है 25 से 26%। 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारत में दलहनी फसल की रानी किसे कहा जाता है? तिल को। 29, उस क्रिया का नाम बताइए जिसमें दलहनी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन समृद्ध करती है, स्थापित करती है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि बुआई के लिए सबसे उपयोग बीज दर क्या है? 100 kg प्रति हेक्टेयर। 31, सिंचाई के लिए सबसे अधिक जल क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विधि कौन सी है? ड्रिप सिंचाई। 32, भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली रबी की फसल? गेहूँ। 33, फसल के कटाई के तुरंत बाद बिना बुआई अगली फसल का बोना रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? एमाइड में, जिसे NH2 भी बोलते हैं। बीज की अंकुरण क्षमता जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? TZ टेस्ट, जिसे टेट्राजोलियम टेस्ट भी बोलते हैं। भाग 2 आ गया जिसमें हम कुछ सॉइल साइंस के क्वेश्चंस और फर्टिलाइजर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। मृदा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ए होरिजोन कहा जाता है। 37, मृदा का pH 7 से कम है तो मृदा अम्लीय होती है और अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होती है। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अब हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन आता है, किस आवश्यक तत्व की कमी से पौधे की पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती है? नाइट्रोजन की कमी से। हमारा 42वें नंबर का क्वेश्चन है, अगर ये मृदा में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? मृदा की जल धारण क्षमता और उर्वरक क्षमता दोनों बढ़ जाएंगी। 43 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कंपोस्ट खाद बनाने की मुख्य विधि कौन सी है? इंदौर विधि और बंगाल विधि। DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बताइए। नाइट्रोजन तो 18% होती है और फास्फोरस P2O5 46% होता है। 45 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या दर्शाता है? वह बिंदु जिस पर पौधे मिट्टी में अफसों से जल ग्रहण नहीं कर पाते और पौधा मर जाता है। 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47, कौन सा पोषक तत्व पौधे में एंजाइम क्रिया को सक्रिय करता है? जिंक और मैग्नीशियम, ये दोनों करते हैं। ग्रीन मेरियर के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? सनई और ढैंचा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने की सबसे प्रभावी कृषि विधि कौन सी है? कंटूर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, सल्फर किस फसल समूह के लिए आवश्यक है? तिलहनी फसलों के लिए आवश्यक है।
दोस्तों इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। इसका पार्ट सेकंड आएगा जिसमें हम और जो 50 क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।